वैल्यूज़ को भी पुट डाउन कर सकते हैं कि आप कितने बिटकॉइन का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप पहले से अपनी कोई पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं एक इनिशियल ट्रेड को डालने से पहले, तो आप उस पोजीशन का लॉन्ग शॉर्ट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसके टारगेट, उसके लिक्विडेशन, सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले से डिटरमाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फंड को बेसिकली टॉपअप करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंड पहले से नहीं होता है फ्यूचर वॉलेट में। तो आपका जो स्पॉट वॉलेट होता है वहाँ से आपको अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर फंड को पहले ट्रांसफ़र करना होता है, और उस ट्रांसफ़र करने के बाद ही आप यहाँ पे अपने फंड को यूज़ करके ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाती हैं, जैसे BTC का यहाँ पे आपको एक और टिकर मिलता है। इसमें आपको जो भी प्रेफरेंसेस चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सेटिंग के अंदर जाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से अपने ऑप्शन में जा सकते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से आप चाहें तो इस मोड को लाइट डार्क कर सकते हैं, ट्रेडिशनल या फ्रेश कर सकते हैं, ऑर्डर मोड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और आपको जो जो ऑप्शन नहीं चाहिए आप उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है इस पूरे के पूरे जगह पे जहाँ पे सारी चीज़ें अप डाउन हो जाए, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जाके यहाँ पर बैक टू डिफ़ॉल्ट लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जैसा लेआउट स्टार्टिंग में कंपनी से डिफ़ॉल्ट था वैसा कि वैसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर हम लोग वापस आते हैं अपने इसी चार्ट के अंदर, जहाँ पे कि हमने लिमिट ऑर्डर के अंदर अपने खुद के हिसाब से वैल्यू को पुट डाउन करा था, इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन भी डाल दिया। चाहे तो हम स्लाइडर से ले सकते हैं या फिर हम खुद मैनुअली भी इस बिटकॉइन के ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है TP&SL का। ये बेसिकली ऑफ होगा बहुत केसेस के अंदर, पर आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहते हैं जिसका टेक प्रॉफिट लगभग आप 40,000 पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन करके यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं 40,000 को। और इसके पीछे यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे कि आपको मार्क और लास्ट प्राइस मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे टॉप में भी देखने को मिला था। तो जो मार्क प्राइस है हमेशा इसको इसी पे सेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एक स्टॉप का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको जैसे स्टॉप लॉस लगाना है 35,400 पे, तो आप यहाँ पे 34,500 को पुट डाउन कर सकते हैं। और इतनी वैल्यू को डालने के बाद आपका एक ट्रेड आपकी वैल्यू के ऊपर, आपके ऑर्डर की क्वांटिटी, आपका टेक प्रॉफिट और आपका स्टॉप लॉस सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाती हैं। इसके नीचे आपको TIF मिलते हैं, यानी कि आपको किस तरीके के ऑर्डर चाहिए। जैसे सबसे पहला है GTC, इसका मतलब होता है गुड टिल कैंसिल, यानी कि जब तक आपका पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे उसको भरता रहेगा। और इसके नीचे के जो दोनों ऑप्शन है जैसे है IOC यानी कि इमीडिएटली और कैंसिल, FOK यानी कि फिल और किल, ये दोनों ही ऑर्डर इस तरीके के हैं कि अगर आपका ऑर्डर फिल होने वाला है तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो वो ऑर्डर को ऑटोमेटिकली कैंसिल वहाँ पे कर देंगे। तो हमेशा इस वाले TIF के अंदर आप GTC को यूज़ करें ताकि आप अपनी जो पोजीशन है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज़ कर पाए। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑर्डर की क्वांटिटी डाली थी वो ऑलरेडी 5x के हिसाब से यहाँ पे चल रही है, तो हमारे पास ऑर्डर का कॉस्ट आ चुका है कि हमें टोटल $7 का इसमें कॉस्ट लगने वाला है। और मैक्सिमम BTC जो हमें यहाँ पे मिल सकता है वो है 0.034 अगर हमें लॉन्ग करना है, और अगर हमें शॉर्ट करना है तो 0.031 BTC के आसपास यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारी पूरी पोजीशन रेडी हो चुकी है, हमारा एनालिसिस ऑलरेडी डन है, हम इसके अंदर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम ओपन लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे इस पोजीशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको वापस से सारी चीज़ों को बताया जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई है तो आप इसको कैंसिल कर सके वापस से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं तो आप ओपन लॉन्ग की पोजीशन पे क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर डाला है और अभी प्राइस उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इसकी वजह से हमारे ओपन ऑर्डर्स के अंदर प्राइसेस देखने को मिल जाते हैं। और फिलहाल में ये जो पोजीशन है ये अभी फिल नहीं हुई है। अगर ये पोजीशन फिल हो जाती तो हमें पोजीशन के अंदर डायरेक्टली ये ट्रेड रन होता हुआ मिल जाता। तो जब कभी पोजीशन यहाँ पे डायरेक्टली फिल होगी, हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सारी चीज़ यहाँ पे लग जाएंगी और हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पोजीशन कैंसिल करनी है तो आप डायरेक्टली कैंसिल के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी पोजीशन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, जिसके बाद से आप अपनी नई पोजीशंस को यहाँ पे रन आउट कर पाएंगे। इसी तरीके से हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है मार्केट का। मार्केट के अंदर आप आएंगे तो लिमिट के अंदर जिस तरीके से आप अपनी मन चाहे वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते थे, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूएशन दे सकते थे। मार्केट के अंदर आपको ये सब नहीं मिलता है। मार्केट के अंदर जो भी करंट प्राइस मार्केट के आसपास चल रहा है वही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन के साइज में डालना चाहें तो जैसे हम फिर से यहाँ पे 0.001 बिटकॉइन को डाल देते हैं तो यहाँ पे हम फिर से डाल सकते हैं, या फिर हम इस स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास जो भी बैलेंस यहाँ पे पड़ा है उससे हम ऑटोमेटिकली काम यहाँ पे कर सकें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैनुअल वैल्यू को पुट डाउन कर देता हूँ 0.01 और अब मैं यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर हमें 40,000 पे करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 40,000 को पुट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे हमें सेट करना है 34,000 पे,
तो हम 34,000 को यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके बाद आप वापस अपनी ओपन लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन की तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे सामने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। और जैसे ही हम ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, हमारे पोजीशन के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो रन होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर प्राइसेस यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो PNL है ये ग्रीन कलर में हमें दिखता रहेगा, और अगर ये नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे फिर लॉसेस के बारे में दिखता रहेगा। इसके अंदर आप अपना लिक्विडेशन प्राइस भी देख सकते हैं कि आपको कितना देखने को मिलता है, आपकी मार्जिन वैल्यू है, आपने कितना दिया है, वो सारी चीज़ें, एंट्री है, मार्क प्राइस है। और यहाँ पर आपके जो ऑर्डर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस की, तो वो आपके ओपन ऑर्डर्स के अंदर लग चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे फिट करा हुआ था, जो कि 34,000 पे स्टॉप लॉस और 40,000 पे आपको टेक प्रॉफिट यानी कि आपका टारगेट देखने को मिल जाता है। और अगर आपको ये पोजीशन क्लोज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मार्केट पे क्लिक कर सकते हैं, लिमिट पे कर सकते हैं। अगर आपको इसके टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस में आप कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली ओपन पोजीशन के अंदर आके चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, या फिर पोजीशन के यहाँ पे आपको एक पेंसिल आइकन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से अपनी पोजीशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको कंफर्म यहाँ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप हमें ये ट्रेड बंद करना है, हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो आप अगर इतना वेट नहीं करना चाहते कि टेक प्रॉफिट तक मार्केट जाए, तो डायरेक्टली आप मार्केट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और क्लोज लॉन्ग के बटन को यहाँ पे दबा के अपने ट्रेड को क्लोज यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे आप इसको क्लोज करेंगे, आपके जो बाकी के ऑर्डर्स हैं वो भी डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली दो ऑप्शन थे जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने ट्रेड को डाल सकते हैं। बट लेट्स सपोज कि आपने कोई ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ट्रेड है जो कि 36,000 200 आप इनिशिएट करना चाहते थे, जिसके अंदर आप 0.001 बिटकॉइन का ट्रेड है, लेकिन इसमें आपने कोई भी टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस नहीं लगाया और डायरेक्टली इस ट्रेड को आपने ओपन लॉन्ग की पोजीशन में डाल दिया है। तो ये ओपन लॉन्ग जो है आपका ओपन ऑर्डर में पड़ा होगा, लेकिन अब आपको इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से स्टॉप लिमिट के अंदर। आप चाहे तो स्टॉप लिमिट में जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्टॉप मार्केट में भी जा सकते हैं, जिसके थ्रू कि आप डायरेक्टली अपने स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉप लिमिट में यहाँ पे जाते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने लिए एक मार्क प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये प्राइसेस आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है और स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं 35,000 के नीचे, तो आप यहाँ पे 35,000 डाल सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं 35,100 जहाँ पे कि स्टॉप प्राइस है, और प्राइस के अंदर आप डाल सकते हैं 35,000, जिससे कि आपके इस पूरे एरिया के बीच में, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स एक बार में एग्जीक्यूट कई बार नहीं हो पाते हैं, तो हमें एक रेंजेस देनी होती है, जैसे कि 3500 से लेके 35,000। तो इसके बीच में जो भी एक बेटर प्राइस मिलेगा वहाँ पे हमारे जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाए। इसके बाद आप कितना सेल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमारी क्वांटिटी की बात करें तो वो थी 0.001, तो हम यहाँ पे 0.001 को यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद डायरेक्टली हम अपने जो हमने ओपन लॉन्ग पोजीशन करी थी, तो अब हम लोगों को यहाँ पे ओपन शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो एक पॉजिटिव है। तो वैसे अगर इस पोजीशन को ऐड करना है तो हम वापस से लॉन्ग करेंगे, लेकिन अगर इस पोजीशन को हमें क्लोज करना है तो हम ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे कि हम ओपन शॉर्ट करके इस पोजीशन के लिए एक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को सेट कर देंगे। तो जैसे ये पोजीशन कभी भी यहाँ पे 35
35,000 से 35,100 के बीच में आती है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी पोजीशन क्लोज यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो आपको शॉर्ट में ही आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड ले रखा है तो लॉन्ग के इस केस में आपको अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। तो इसी केस में अब हमारा जो स्टॉप लिमिट है वो ऑलरेडी लग चुका है। अब हमें यहाँ पे लगाना है टेक प्रॉफिट अपने इसी पोजीशन के लिए। तो हम वापस से इसी के अंदर जाएंगे जहाँ पे कि हम लोग स्टॉप लिमिट के अंदर आ जाते हैं। वापस हम अपनी प्राइसेस डालते हैं, जैसे कि अब हमें 40,000 पर